इधर ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के उसकी व्यापक व्यवस्था की गई है। लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए ओडिशा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। आगजनी, भीड़ प्रबंधन, बारिश और अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। फायर सर्विस की टीमें रथ यात्रा मार्ग, श्री मंदिर परिसर और ग्रैंड रोड के आसपास रणनीतिक स्थानों पर तैनात की गई है। मौसम के अनुसार अलग अलग तैयारी की गई है। यदि भारी बारिश होती है तो जल भराव दूर करने के लिए डी वाटरिंग पंप लगाए जाएंगे, जबकि अधिक गर्मी की स्थिति में श्रद्धालुओं को राहत देने के लिए फायर टेंडर से पानी का छिड़काव भी किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने भी सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर पर मजबूत किया है। रथ यात्रा के दौरान हजारों पुलिसकर्मी, केंद्रीय सुरक्षा बल, आपदा राहत टीमें और मेडिकल इमरजेंसी यूनिट तैनात रहेगी। भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन, सीसीटीवी निगरानी और आपातकालीन निकासी मार्गों की भी विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन का अनुभव मिल सके। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। ओडिशा ब्यूरो चीफ अरुण मोहंती हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, बेहद खास और बेहद विशेष व्यवस्था इस बार की जा रही है। तैयारियां पूरी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए अब आखिरी दौर में किस तरीके से रोड मैप तैयार किया जा रहा है? अरुण जी, 16 तारीख को जो रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा निकलने वाला है, वो एक तो सरकार के लिए खास अहमियत रखता है और बड़ा चुनौतीपूर्ण भी होता है, क्योंकि रथ यात्रा का ऊपर पूरे उड़ीसा भर का और नहीं तो पूरे देश भर का नजर भी रहता है। और सारा विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा जो है ये जगन्नाथपुरी से निकलता है। तो इस बार जो सरकार ने काफी प्रस्तुतियां किया है, तैयारियां किया हुआ है, जैसे कि एनडीआरएफ और ओडीआरएफ टीम को भी तैनात किया गया है। इसके साथ अगर देखें तो 12,000 पुलिसकर्मी, उनके साथ साथ सीआरपीएफ और जो एनएलसी कमांडो को भी तैनात किया गया है। अगर देखें तो इसमें इस बार जो इंडियन नेवी को भी शामिल किया गया है, उसके साथ जो कोस्ट गार्ड होते हैं उनको भी शामिल किया गया है। और जो जैसे कि इसको सारा चीज को ध्यान में देते हुए 470 सीसीटीवी कैमराएं भी लगाया गया है, जो कैमरा के माध्यम से ये सारा को नियंत्रण किया जा सकता है। उसके लिए अरुण, बीते वर्षों में हमने देखा कि इस पवित्र यात्रा को जिहादियों ने अपवित्र करने की भी कोशिश की। ऐसी घटनाएं भी सामने आई कि कुछ ऐसे जिहादी इसमें घुस गए थे इस यात्रा के दौरान, जिन्होंने इस भक्तिमय और इस पवित्र यात्रा को अपमानित करने का प्लान रचा हुआ था। लेकिन समय रहते उस पर एक बड़ी एक्शन लिया गया था। फिलहाल इस बार ऐसी परिस्थिति की पुनरावृत्ति ना हो, इसे लेकर भी क्या कोई विशेष व्यवस्था की गई है, कोई विशेष तैयारी की गई है? जी, इस बार जो मुख्यमंत्री का अभी जो बैठक हुआ था, वो बैठक में खास तौर पर इस सारे चीज को ध्यान में देते हुए हर कार्य के लिए, हर चीज के लिए एक एक अधिकारियों को तैनात किया गया है, यानी कि एक एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को चार्ज में दिया गया है, ताकि इस तरह कोई भी आपदा ना हो। तो इस बार और देखा जाए तो जो भीड़ जो होता है, भीड़ का फायदा उठाते हुए इन जिहादियों ने और जो विधर्मियों ने क्या करते हैं कि इस तरह का हरकत कर बैठते हैं। तो इसके लिए इस बार जो कि भीड़ को नियंत्रण करने के लिए भी 12 जो इवैक्यूएशन कॉरिडोर भी बनाया गया है, ताकि लोग भीड़ में ना फंसे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण, हमारे साथ इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।